हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने नहीं आता है तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि दोस्तों आप सभी को दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए दोस्तों आपको दोस्तों किन किन चीजों को याद रखना चाहिए और दोस्तों किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये दोस्तों आप पहले जान जाइए। तो दोस्तों यहां पे देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों हम लोग दोस्तों दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का मतलब यह है कि अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है तो दोस्तों उसके लिए आपको दो बिंदु पता होने चाहिए। जैसे कि हमारा प्रश्न में दिया हुआ ए और ये बी बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी दोस्तों दो बिंदु के बीच की दूरी अगर निकालनी है आपको तो दोस्तों इसके लिए आपको दोस्तों एक दोस्तों छोटा सा सूत्र आपको याद रखना है। वो दोस्तों सूत्र क्या है? तो दोस्तों सूत्र आपका होता है पी क्यू बराबर, ये दोस्तों P क्या है? P एक बिंदु है और दोस्तों Q भी एक बिंदु है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए दो बिंदु है P और Q, अगर दोस्तों हमें दो बिंदु के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो दोस्तों उसको जो है नाम देना है PQ। अगर दोस्तों आपको दोस्तों X और Y के बीच की दूरी अगर जो आपको ज्ञात करनी है तो आपको दोस्तों इसे जो नाम देना है XY। अगर आपको दोस्तों A, B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसको दोस्तों आपको जो है लिखना है AB से ये होगा कि A और B के बीच की दूरी, XY का मतलब है X और Y के बीच की दूरी और दोस्तों PQ का मतलब है P और Q के बीच की दूरी। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों दूरी सूत्र आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस आपका होता है सेकंड ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दोस्तों आपका दूरी सूत्र का सूत्र होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए x2 और दोस्तों x1, y2 और दोस्तों y1, ये मान दोस्तों जब आपको पता रहेंगे तभी दोस्तों आप इस सूत्र में रखेंगे, तब जाकर आपको दोस्तों दो बिंदु के बीच की दूरी आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों कभी भी दोस्तों अगर आप दो बिंदु के बीच की दूरी अगर जो आप ज्ञात कर रहे हो तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, हल में दिए गए बिंदु को आपको जो है ऐसे ही लिख लेना है। ए का मान क्या दिया है, ए बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, 3,1 दिया है। उसके बाद दोस्तों तथा यहां पे आपको लिखना है तथा बी का दोस्तों क्या दिया है, बी का आपका दिया है 6,4। अब दोस्तों जो ये आपका ए का जो निर्देशांक दिया है ये, और दोस्तों जो बी का दिया है 6,4, इन्हीं की सहायता से दोस्तों आपको जो है x1, फिर दोस्तों आपको y1, फिर दोस्तों आपको x2, फिर दोस्तों आपको y2 का मान ज्ञात करना है। x1 y1 दोस्तों किससे मिलता है? तो दोस्तों यहां देखिए, कभी भी अगर आपको x1 y1 x2 y2 पता करना है तो दोस्तों इसको दोस्तों पता करना बहुत ही आसान है। x1 y1 दोस्तों आपका पहले बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, इससे आपको मिलता है। तो दोस्तों पहले बिंदु का आपका निर्देशांक क्या दिया, 3,1। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 है ना, यही आपका x1 है और दोस्तों जो ये आपका 1 है यही आपका y1 है। तो दोस्तों x1 का मान कितना हो जाएगा 3, फिर दोस्तों y1 का मान कितना हो जाएगा 1, फिर दोस्तों कामा दीजिए, यहाँ पे भी कामा, x2 का मान और दोस्तों y2 का मान ये दोस्तों आपको दूसरे बिंदु के निर्देशांक से आपको मिलता है। तो दोस्तों दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या दिया 6,4, तो दोस्तों x2 का मान ये वाला आपका हो जाएगा 6 और दोस्तों y2 का मान आपका हो जाएगा 4। अब चूंकि दोस्तों हमें जो है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो दोस्तों यहां पे आपको लिखना है ए बी, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो आपको लिखना है ए बी। अगर यहाँ पे आपका पी और क्यू दिया है तो आपको लिखना है पी क्यू। अगर दोस्तों ये आपका एक्स और वाई दिया है तो एक्स वाई लिखना है, ठीक है। इस तरीके से नाम दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा बिंदु दिया है ए और बी, तो दोस्तों हमें जो है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको जो है ए और बी के बीच की दूरी को नाम देंगे ए बी, ठीक है। तो ए बी यहाँ दोस्तों सूत्र आपका क्या होता है, सूत्र आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस आपका होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां दोस्तों देखिए, ये दोस्तों आपका x2 का मान दोस्तों कितना दिया है, x2 का मान यहां पे देखिए 4 दिया है तो 4 लिखिए, फिर माइनस x1 का मान कितना दिया है, तो सॉरी x2 का मान दोस्तों आपका ये है ना 6 है यहाँ पे, तो 6 हो गया, माइनस x1 का मान कितना 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे आपका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना दिया 4 दिया तो 4 लिखिए, माइनस y1 का मान कितना दिया 1 दिया है तो 1 लिखिए। यहाँ दोस्तों फिर देखिए यहाँ दोस्तों 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस यहाँ दोस्तों 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर फिर होता है 9। यहाँ दोस्तों ये आपका 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और दोस्तों यहाँ पे जब आप 18 का गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो ये आपका 18 गुणनखंड आपको मिलेगा 2 गुणे 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों
ये दोस्तों वर्गमूल में 18 है। तो दोस्तों वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी संख्या वर्गमूल चिन्ह में दिया हुआ है इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। यहाँ दोस्तों ये 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 1 3 बाहर चला जाएगा। और दोस्तों ये आपका 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 2 को अंदर ही लिख देना है। और दोस्तों यही आपका यानी कि ए और बी के बीच की दूरी होगी, यानी दोस्तों ए बी यानी कि ए और बी के बीच की दूरी आपकी होगी 3 कड़ी में 2। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर